सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार कृपा से हम उनकी वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। तो पीछे महाराज ने एक श्लोक बोला, गरीब कहाँ गोरख कहाँ दत्त थे, कहाँ सुखदेव कहाँ व्यास, भक्ति है से जानिए तीन लोक प्रकाश। तो हम इनमें से सुखदेव जी की, व्यास जी की कथा ले चुके हैं। दत्त जी की कथा लेते हैं। दत्त के कहते हैं भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज को। भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में आज हम बात करते हैं। ये भगवान दत्तात्रेय जी के पिताजी श्री अत्रि ऋषि जी थे। इनकी पूज्य माता जी माता सती अनसुईया थी। जब तीनों देवों ने माता सती अनसुईया जी की परीक्षा ली थी, वो कथा एक अलग वीडियो में करेंगे। तब जो वरदान से तीन पुत्र रत्न प्राप्त हुए, उनमें से भगवान श्री दत्तात्रेय थे। इन भगवान दत्तात्रेय जी को तीनों देवों का ही रूप माना जाता है, और जो भगवान दत्तात्रेय जी की पूजा करते हैं उनको तीनों देवों की पूजा का फल मिलता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। भगवान दत्तात्रेय जी की संपूर्ण जो जीवन यात्रा है, उस पे हम कभी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे और 5-7 वीडियो अलग से उनके जीवन के विषय में बनाएंगे। उनकी मंत्र साधना, उनकी तंत्र साधना के विषय में, उनके जो कवच है, कुछ स्तोत्र है, उनके विषय में एक अलग से पूरा सेशन लेंगे। हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं भक्ति के संदर्भ में, और हमें उनसे क्या शिक्षा मिलती है उस संबंध में हम थोड़ा सा एक विचार लेते हैं। ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। जहाँ जब भागवत की कथा करेंगे, यहाँ महाराज दत्तात्रेय का संपूर्ण जीवन जब लेंगे ना, जिस कड़ी में आएंगे हम, तब 8-10 वीडियो जितनी भी हुई तब हम विस्तार से बनाएंगे। तो कथा है इनके गुरुओं की, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु थे। 24 गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ली। तो इन्होंने शिक्षा ली तो हम इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं, और अगर कोई अच्छी बात हमारे जीवन में भी धारण हो जाए तो हमारा भी जीवन सफल हो सकता है। तो कहते हैं, कथा है कि एक बार राजा ययाति के बेटे थे यदु। यदुकुल जिस पर नाम चला बाद में, कि जंगल में से जा रहे थे तो उनको एक परम विद्वान पूर्ण आभा मंडल वाले एक महापुरुष को देखा, परंतु उनकी वेशभूषा से मलिनता दिखी। तो राजा यदु सोचने लगे, ये महान कौन है, और इधर उधर से पता करने पे उनको पता लगा कि ये तो भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज है। तो यदु ने उनको प्रणाम किया और उनसे मतलब उनका स्तुति गायन की, उनसे कुछ सवाल पूछे। तो भगवान श्री ने उनको जवाब दिया। कथा पूरी भागवत में लिखी है कि उन यदु ने पूछा कि आपको देख के आपका कोई विचार नहीं कर सकता, भी आप इतने आभा मंडल आपका और है, दिनचर्या आपकी और है महाराज, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे परमानंद का अनुभव कैसे होता है। तो ऐसे सवाल किया तो भगवान ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में
मुक्त भाव से विचरता हूँ। तो तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। तो भगवान ने कौन कौन से गुरु बनाए, पहले उनके गुरुओं के नाम जान लेते हैं, फिर एक एक करके उन पे विचार करेंगे। तो पहला गुरु महाराज ने बताया पृथ्वी धरती माता को, फिर बताया वायु को, फिर आकाश को, फिर जल को, फिर अग्नि को, फिर चंद्रमा को, ऐसे ही सूर्य को, फिर कबूतर को, फिर अजगर को, फिर समुंदर को, फिर पतंग को, फिर भौरे या मधुमक्खी को, फिर हाथी को, शहद निकालने वाले को, हिरन को, मछली को, पिंगला, वेश्या को, कुरूर पक्षी को, बालक को, कुंवारी कन्या को, बाण बनाने वाले को, सर्प को, मकड़ी को, भृंगी कीट को। ऐसे महाराज ने 24 गुरु बनाए। इनमें से कुछ की महाराज ने कथा भी लिखी, जैसे पिंगल वेश्या की कथा लिखी, कबूतर की कथा लिखी, वो जो है लड़की थी उसकी कथा लिखी महाराज ने भी। कुछ की कथा के द्वारा बात समझाई और कुछ कुछ का सार महाराज ने अपनी वाणी में बताया। तो उनमें से जो कुछ कथाएं हैं पहले पहले वो ले लेते हैं, फिर बाकी पे विचार करेंगे, कहीं अपनी कथा ना रह जाए। तो जैसे महाराज ने बोला भाई मैंने एक कबूतर को भी अपना गुरु बनाया। तो कहते हैं कबूतर को कैसे गुरु बनाया, उसकी कथा भागवत में लिखी। कहते हैं भाई हे राजन, मैंने देखा कि एक कबूतर जो था अपनी पत्नी लगा लो कबूतरी को बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल करता था, हर उसके लिए कष्ट उठाने को तैयार था। दोनों अपने घोंसले में बड़े मगन से रहते थे। कहते हैं बड़ा स्नेह था दोनों का, बहुत प्यार था दोनों का। और परमात्मा की कृपा हुई, अंडे दिए कबूतरी ने, फिर उनमें से बच्चे निकले। बच्चे भी बड़े प्यारे, बड़े, दोनों उनको देख के आत्म विभोर होते हैं, खुशी होती है, आनंद होता है। थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होने लगे। तो एक दिन वो उनको उन दोनों के लिए चोगा लेने के लिए दूर निकल गए। तो पीछे जो शिकारी था, भेलिया था, वो आ निकला। उसने बच्चों को देखा तो वो उस जाल में फंस गई। ऐसे ही कबूतरी पहले आ गई 2 मिनट। उसने देखा भाई बच्चे जाल में फंस रहे हैं, मेरे तो अंतिम सहारा ये है, मेरे को सबसे ज्यादा प्यारी यही है। तो वो भी वहां उनके पास जाती है और जाल में फंस जाती है। फिर कबूतर आता है, कबूतर घोंसला देखता है, घोंसला खाली है। उसको बड़ा विरलाप होता है, बड़ा दुख होता है, रोने धोने लग जाता है। और इतने में देखता क्या है दूर कि बच्चे और कबूतरी जाल में फंस चुके हैं और मौत उनके निकट आ चुकी है। वो बहुत बुरी तरह रोता है और जीवन की आस छोड़ देता है और जाके उस जाल में अपना जीवन आहुत कर देता है कि मैं अब रह के भी क्या करना है, अकेला रह के इससे मरना अच्छा है। तो ज्यादा बातों में क्या बात है कि कबूतर भी वहां पे चल के फंस जाता और जो बहेलिया था उसने चारों को कर दिया काम। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे ही जो कुटुंबी है विषय भोगों में संग साथ है, जिससे सुख मिलता है, अपने कुटुंब परिवार के भरण पोषण में सारी सुध बुध खो बैठता है, जिसको जीवन में भी शांति नहीं मिलती, तो वो ऐसे ही एक दिन उस यमों के हाथ में पड़ जाएगा।
एक बहेलिये जो जम के दूत आएंगे उसको ऐसे फंसा के उसको ले जाएंगे। उसकी मौत अटल है, उसको कभी भी परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखो और दूसरों से जितना हो सके अपनी निर्भरता कम करो। फिर महाराज कहते हैं कि फिर अजगर की बात करी। अजगर का आप सभी को पता है अजगर का क्या स्वभाव है। अजगर का स्वभाव है कि वो पड़ा रहता है। महाराज कहते हैं ऐसे ही एक साधु सन्यासी को चाहिए कि प्रारब्ध में जो लिखा है, जितना लिखा है, जब लिखा है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक सन्यासी को, एक साधक को कभी भी इस दुनियावी चीजों के लिए उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर वो भागेगा तो फिर वो माया के जाल में फंस जाएगा और उसका जो जीवन का परम उद्देश्य है, परम जो लक्ष्य है, उससे वो चूक जाएगा। ऐसा ये कहते हैं महाराज मैंने अजगर से सीखा। फिर कहते हैं मैंने समुंदर से सीखा। समुंदर से क्या सीखा? समुंदर जो है महान, अथाह, अपार है, असीम है और वो उसमें अगर ज्वार भाटा और तरंगों को छोड़ दे तो बहुत शांत है। वर्षा ऋतु में इतनी नदियों का पानी बहुत ज्यादा वेग से उसमें जाता है तो कभी उसका लेवल नहीं बढ़ता और ना ही कभी गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी में पानी उठता है तो उसका लेवल कम होता है। महाराज कहते हैं कि ऐसे ही समुद्र से हमने सीखा कि एक योगी को, एक साधक को कैसा रहना चाहिए। सदा अथाह गंभीर शांत रहना चाहिए और जितना अथाह गंभीर शांत रहेगा उतना ही उसका योग मत है, योग साधन है एक, तो उसके जीवन में उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। फिर महाराज कहते हैं कि मैंने पतंगे से क्या सीखा। पतंगा जो होता है वो अग्नि को देखता है, उस पे मोहित हो जाता है और उसमें जाके जल के मर जाता है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, ऐसे ही एक सन्यासी को, एक साधक को चाहिए कि वो किसी भी रूप पे मोहित ना हो। रूप ज्यादातर इस दुनिया में स्त्री का रूप माना जाता है कि एक स्त्री के रूप पे ये साधक मोहित हो जाता है और अपना जो लक्ष्य है भटक जाता है। जैसे पतंगा रूप पे मोहित होके अपनी जान से हाथ धो बैठता है, ऐसे ही अगर एक साधक एक स्त्री पे मोहित हो गया, उसके रूप पे मोहित हो गया, तो ये जो मूढ़ कामना रूपी कंचन, गहने, कपड़े, नासवान संसार के पीछे मोहित हो गया, तो वो भी अपने लक्ष्य से हटके उस दुनियावी मौत ना सही पर उस जो अनमोल साधना की जो मौत है उसकी मौत हो जाएगी और वो अपना पद भ्रष्ट होके यम के लोक में जाएगा। फिर महाराज कहते हैं एक साधक को चाहिए कि किसी को कष्ट ना दे। जैसे एक मोहरा होता है तो वो एक फूल से फिर दूसरे फिर तीसरे फूल से रस लेता है। महाराज कहते हैं ऐसे ही साधक को चाहिए कि वो एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर से थोड़ा थोड़ा लेके अपना जीवन निर्वाह कर ले, किसी पे बोझ ना बने। नहीं तो एक जगह ठहर जाएगा तो उसके साथ में कई और चीजें पैदा हो जाएगी और जो उसकी योग साधना है, उसकी जो परम शांति है वो खंडित हो जाएगी। फिर महाराज कहते हैं मैंने मधुमक्खी से ये शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर करोगे, अगर हमने कल के लिए, सुबह के लिए इंतजाम कर भी लिया और रात में मौत आ गई तो क्या हमारे कोई काम आएगा? इसलिए महाराज कहते हैं सन्यासी को तो खास करके साधक को तो कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो पात्र उसके हाथ है और रखने की जगह उसका पेट है। इसके अलावा संग्रह संचन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर संग्रह संचन किया तो जो
रस कण निकालने वाले हैं वो आएंगे और मधुमक्खियों का भी विनाश होगा और रस वो ले ही जाएंगे। तो इसी प्रकार जो है एक साधक को कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत जो है वो प्राण ले जाएगी और जो संग्रह संचन किया वो कोई दूसरा ले जाएगा। इसलिए यहाँ से कहते हैं मधुमक्खी से हमने ये शिक्षा ग्रहण की। फिर महाराज कहते हैं हाथी से। हाथी में एक अवगुण होता है कि जब हथनी उसे स्पर्श करती है काम वासना आतुर होके, तो हाथी उसके पीछे बहुत वेग से दौड़ता है। वो जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं उन्होंने पिचकार रास्ते में एक गड्ढा बनाया होता है बड़ा सारा। हथनी साइड से निकल जाती है, हाथी काम वासना में अंधा हुआ सीधा उस गड्ढे में जाके गिर जाता है। फिर जिन्होंने पकड़ना होता हाथी को वह उसे मारते हैं, नेजों से बहुत तंग परेशान करते हैं बहुत समय तक। फिर जब हाथी उनके पूरी तरह बस में हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है, उनके इशारे पे चलने और बैठने और लग जाता है, तब वो उसको बाहर से निकालते हैं। महाराज कहते हैं ऐसे ही कभी भी जो है काम वासना का जो संबंध है जो है, महाराज ने तो यहाँ तक लिखा कि कभी भी किसी भी जो मतलब स्त्री का जो काम वासना से संबंधित है वो मेल नहीं होना चाहिए। अगर मेल हुआ तो फिर भाई वो भोग रूप में जाएगा, काम रूप में उसको परेशानी होगी ही होगी। फिर महाराज आगे बता रहे हैं सेध निकालने वाले से क्या सीखा। सेध निकालने वाला क्या करता है, मक्खियां सेध इकट्ठा करती है, वो मौके की तलाश में होता है, आता है, धुआं करता है, मक्खियों को साइड करता है और सेध निकाल के चला जाता है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ धन, इस दुनियावी जो नाशवान चीजें उनका संग्रह करते रहते हैं, और ऐसे मौत एक दिन आती है उनको ले जाती है, और ये धन जो है दुनिया का कोई दूसरा इंसान अपने अंडर कर लेता, लूट लेता है। महाराज कहते हैं उनसे यही सीखा कि ये जो है इस चिंता में पड़ो मत, इस अशांति में पड़ो ही मत, जो जितना है उतने में संतुष्ट होके उस प्रभु का भजन करो। नहीं तो अगर इस फेर में पड़े तो यहाँ से भी जाओगे और वहां से भी जाओगे। माया मिली ना राम वाली बात होगी। ये जो माया है वो सार नहीं जाएगी, और राम इस आप माया की आपाधापी में मिलने वाला नहीं है, भजन सिमरन होने वाला नहीं है। फिर महाराज आगे कहते हैं कि हिरण से क्या सीखा। हिरण में भी एक अवगुण होता है। हिरण में अवगुण क्या होता है, जो शिकारी लोग होते हैं वो एक सारंगी टाइप एक आवाज बजाते हैं, एक आवाज करते हैं। ये उस आवाज पे मोहित हो जाता है और उस ओर भाजता है, और जब ये उस ओर दौड़ता है तो उनके जाल में फंस जाता है। महाराज कहते हैं इसी प्रकार एक साधक को, एक सन्यासी को कभी भी किसी संगीत के प्रति ललायत नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। अगर वो उस संगीत पे मोहित हो जाता है तो वो भी हिरण की तरह उसके जाल में फंस जाएगा और उसके प्राण खत्म हो जाएंगे। फिर महाराज आगे उदाहरण दे रहे हैं मछली की। मछली का क्या अवगुण है, मछली का अवगुण होता है उसका रस, उसका स्वाद। तो वो जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो कांटे में दाना लगाते हैं, और मच्छी जो है उसको खाने के लिए आती है और उनके जाल में उस कांटे में फंस जाती है और अपनी प्राण त्याग देती है। महाराज कहते हैं कि हे राजन, ऐसे ही साधक को, एक सन्यासी को एक चाहिए कि वो कभी भी जीभ का स्वाद मत पाले। अगर जिसने अपनी जीभ का स्वाद पाल रखा है तो वो उस मच्छी की तरह नष्ट होगा ही होगा, और जो जीभ के स्वाद से रहित हो गया तो उसका जीवन में साधना बन जाएगी, वो मालिक का प्यारा हो जाएगा, उसको प्रेम का एक रस आने लग जाएगा। फिर महाराज आगे बताते हैं पिंगला वेश्या। इसकी संपूर्ण कथा है, लंबी है थोड़ी सी, हम शॉर्ट में ले लेते हैं।
पिंगला जो है एक वेश्या का नाम था। तो वेश्या थी पहले, जो समय था उस समय की बात है। कहते हैं कि पिंगला एक दिन शाम को पूर्ण श्रृंगार करके बन ठन के अपने दरवाजे पे बैठी है और इंतजार कर रही है कि कोई धनी पुरुष आए, कोई अमीर पुरुष आए, जो धन मेरे से संबंध बनाए और मुझे अपार धन दे। कहते इसी में कोई आता है, कोई जाता है, आता है जाता है, और उसको अपार धन की कामना बनी रहती है। और अंत में जब बहुत समय हो गया तो कोई आया नहीं, मिला नहीं, तो उसके मन में विराग उत्पन्न हुआ। वे तू ये क्या कर रही है? तो महाराज कहते हैं हमने उससे ये सीखा कि ये जो संसार है, ये संसारी वस्तु है, ये हम एक से एक की चाहना करते रहते हैं, और इसी चाहना में ही, इस चाहत में, इस इच्छा में ही कि जो अब आगे मिलने वाला है वो पहले से अच्छा मिले, अच्छा मिले, अच्छा मिले। और वो अच्छा होता क्या है उसका किसी को पता है नहीं। और इसी आशा में, इसी में ये इंसान पूरा अपना जीवन है टपा देता है, और उसको जो वस्तु चाहिए वो मिलती नहीं, और जो आती है, जो मिलती है, उससे वो और अच्छी, और अच्छी, और अच्छी, और अच्छी के चक्कर में वो जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर कभी जिंदगी में ठहराव आ जाए, कभी जिंदगी में विराग उत्पन्न हो जाए कि जो अच्छा है, अच्छा अच्छा क्या है, जो है उतने में संतुष्ट होकर उस मालिक का भजन सिमरन करो, तभी कुछ बात बन सकती है। कहते हैं ऐसा मैंने पिंगल वेश्या से सीखा। इसका बहुत लंबी कथा फिर साथ में लेंगे। फिर महाराज कहते हैं एक कुर कुकर कुरर पक्षी से मैंने क्या सीखा कि एक पंछी जो था वो मांस का टुकड़ा लेके उड़ रहा था। तो बाकी दूसरे पंछियों ने देखा भाई इसके पास तो मांस का टुकड़ा है, हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने उसको घेर लिया और घेर के चोंच मारने लगे, और अंत में उसको वो टुकड़ा छोड़ना पड़ा। तो महाराज कहते हैं भी ऐसे ही उसको मांस का टुकड़ा छोड़ते ही सुख मिल गया। ऐसे ही अगर हम दुनियावी जो है इच्छाएं हैं, जिनके कारण हमारा दूसरे से वेर भाव है, अगर हम वो छोड़ दें तो हमें भी सुख मिल जाएगा। फिर महाराज आगे कहते हैं बालक, एक बच्चा होता है, वो अपनी बालपन में, बचपन में कितना आनंदमय, शांतमय जीवन जीता है। कहता ये मैंने बच्चे से सीखा। फिर कहते हैं कुंवारी कन्या, कुंवारी कन्या से क्या सीखा? कहते हैं एक दिन एक घर में कुछ मेहमान आ गए, मैं भी वहीं था। तो कहते हैं वो कन्या जो है कोई चावल कूटने लगी। कहते हैं पहली बार आवाज आई, उसके हाथ में चूड़ियां थी, और होली 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 वो आवाज कम हुई और एकदम बंद हो गई। क्यों, कैसे बंद हो गई? कि जे आवाज आने लगी तो उसने फिर कि पहले एक चूड़ी तोड़ी, फिर दो, फिर तीन, फिर लास्ट में उसके हाथ में एक एक रख ली। कहते हे राजन, इससे मैंने उस लड़की से सीखा कि जिस प्रकार ज्यादा इच्छाएं होंगी, ज्यादा चूड़ियां होंगी, तो उनकी आवाज आएगी। उनको एक एक करके खत्म कर दो तो ना कुछ बाकी चूड़ियां बचेगी और ना ही कुछ आवाज आएगी, और एक परम शांति की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। फिर कहते हैं हे राजन, मैंने एक बाण बनाने वाले से भी सीखा। क्या सीखा? कि बाण बनाने वाला अपने उस काम में इतना मगन था, इतना ध्यान में था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई और उसको पता ही नहीं लगा। इसी प्रकार हमारा जो भजन सिमरन है उस मालिक के प्रति इतना होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, चाहे डीजे चलाए, पर हमारा जो मन है अपने प्रीतम में, प्यार में, वही उस मालिक में लगा रहे। कहता है, कहते हैं महाराज भी मैंने उससे बाण बनाने वाले से ये सीखा। फिर सर्प से क्या सीखा? सर्प कभी अपना
जो है बिल नहीं बनाता, वो दूसरों के रहता है, और ज्यादा वो बोलता भी नहीं, और वो हमेशा अपना जितना है मस्त रहता है। कहता है मैंने भी ऐसे ही भी कोई भी ठिकाना सन्यासी को बनाने की जरूरत नहीं, और वो विचरे, आनंद में विचरे, अकेला विचरे, ऐसा ही उसको मंडली भी बनाने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं मकड़ी होती है, वो अपना जाल बनाती है और जाल में फंस जाती है। इसी प्रकार कहते हैं ये दुनियावी के जो जाल हैं, इनमें जो जाल बनाएगा वो ही फंस जाएगा। इसलिए और अपना जीवन बचाना है तो इस जाल को बनाओ ही मत, तो फंसोगे भी नहीं। फिर भृंगी कीट होता है। भृंगी कीट जो होता है, एक जीव को अपने साथ ले जाके मिट्टी में लगा देता है, और उसको अपना शब्द सुनाता है, और अपने जैसा ही बना लेता है। महाराज कहते हैं ऐसे ही अगर सतगुरु हमें मिल जाएं, परमात्मा के साधक, परमात्मा को चाहने वाले मिल जाएं, तो उनकी अगर हम वार्ता सुने, उनका सत्संग करें, तो हम भी उन जैसे परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं। फिर महाराज कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी जितना सहनशील कोई भी नहीं है। कोई इसको थूके, नाचे, कूदे, मल मूत्र करे, ये कभी कुछ भी नहीं कहती। इतनी सहनशीलता एक साधक में भी होनी चाहिए। फिर वायु में क्या गुण है? वायु में कोई चल रही है वायु, चाहे बदबू है, चाहे फूलों की खुशबू है, ये निर्लेप है। जैसे ये अलग है, इनके साथ वो कुछ दूर जाती है फिर खत्म हो जाती है। ऐसे ही साधक को चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में उसमें घुले मिले नहीं। कुछ समय बाद जो विकृति है वो अपने आप खत्म हो जानी चाहिए। फिर आकाश, आकाश जो एक अथाह अपार चारों ओर फैला हुआ है, परम शांत है, ऐसे ही एक साधक की अवस्था होनी चाहिए। जल है, जल में भी, जल के भी गुण है, रस इसका गुण है। फिर महाराज कहते हैं अग्नि एक प्रज्वलित होती है, सबको दर्शन देती है। चंद्रमा घटता बकता है, सूर्य है, इन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। ऐसा कोई नहीं है जिनसे कुछ सीखने को ना मिले। इसलिए सबसे सीखना चाहिए। जहां जिससे जो कुछ मिले सीखने को, उससे सीख लेना चाहिए। और एक सन्यासी को, एक साधक को, एक भजन सिमरन करने वाले को चाहिए कि वो हमेशा अपना पात्र ऐसा रखे कि उसके प्याले में कुछ अच्छी बातें हमेशा मिलती ही रहे, तभी एक जीवन सार्थक होगा। ऐसे भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, ये बहुत विस्तारित कथा है। हम इसका एक एक पे पूर्ण विवेचन करेंगे जब हम भगवान दत्तात्रेय जी के जो है स्तोत्र लेंगे, मंत्र लेंगे, उनके यंत्र, उनकी साधना विधियां लेंगे, तो पूर्ण इनका विस्तार से हम वहां लेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। हरि ओम।